हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। आज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5, चैप्टर नेम प्लेइंग विथ नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स का इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर, प्लेइंग विथ नंबर्स बहुत ही ईजी वे लगते हैं सुनने में कि सर क्या करना है, नंबर के साथ खेलना है। तो चलिए आज हम लोग खेलते हैं, किस तरह का होता है, कैसा होता है, नहीं होता है, तो अब हम लोग देखेंगे अब किस टाइप का। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं 2 डिजिट नंबर का। क्या सर? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होती है? तो देखो 2 डिजिट नंबर अगर हम लोग देखा जाएगा तो आप लोग भी जानते हैं सर 2 डिजिट क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं सर 10 से लेकर के 99 तक 2 डिजिट का नंबर होती है। ओके, हम लोग सब जानते हैं। यस, अब इसमें बता रहा है कि कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर हैविंग द डिजिट ए एट इट्स टेंस प्लेस एंड द डिजिट बी एट इट्स यूनिट प्लेस। कहने का मीनिंग है कि हम लोग का यहाँ पे प्लेस क्या क्या आता है। तो हम लोग बोलेंगे सर वंस आता है और टेंस आता है। तो वंस और टेंस में तो ए टेंस का प्लेस वैल्यू में हम लोग ए लेंगे और वंस का प्लेस वैल्यू में हम लोग बी लेंगे। तो अब यहाँ पे आ गया क्या, ए और बी। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि अगर ए और बी लेंगे, टेंस का प्लेस में ए एंड वंस का प्लेस में क्या ले लिए, बी, तो इसका ओरिजिनल जो फॉर्मेट होगा, 2 डिजिट का जो फॉर्मेट होगा, नंबर होगा, वो क्या होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका ओरिजिनल फॉर्मेट होगा, यानी कि ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट इज़ क्या हो जाएगा सर, 10a प्लस बी। अब यहाँ पे ध्यान देना 10a प्लस बी, अब ये हम लोग का ओरिजिनल फॉर्मेट हो गया किसका सर, हम लोग का 2 डिजिट का, जहाँ पे हम लोग का वेयर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेयर a कैन बी एनी होल नंबर, a कैन बी एनी होल नंबर, ओके, होल नंबर फ्रॉम 1 to 9। अब बता रहा है कि ए का हम लोग का जो कोई भी वैल्यू होगा ना, तो 1 से लेके 9 तक होगी, एंड बी कैन बी एनी होल नंबर any whole number from 0 to 9। अब हमारे पास यहाँ पे ये बोला जाता है कि सर आप बता रहे वेयर ए 10a प्लस बी जो हम लोग लिए, तो ये क्या हो गया, 2 डिजिट का फॉर्मेट हो गया, ओरिजिनल फॉर्मेट हो गया। अब उसमें से बता रहा है कि ए का जो वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, तो क्या 1 से लेके 9 तक, एंड बी कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9, यानी कि बी का प्लेस में हम लोग का क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक पुट कर सकते हैं, और ए का प्लेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पे 1 से लेके 9 तक कर सकते हैं। कहने का मीनिंग है कि वंस प्लेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 से लेके 9 तक पुट करेंगे, एंड टेंस प्लेस में 1 से लेके 9 तक करेंगे 2 डिजिट का फॉर्मेट में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो ध्यान देना कि एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं। तो एग्जांपल देखो हम लोग का, अगर हम लोग का 36 ले रहे थे, तो 36 हम लोग का 2 डिजिट का फॉर्मेट नंबर हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि सर ए का प्लेस में क्या है एंड बी के प्लेस में क्या है। तो ध्यान देना, तो हम लोग इसको 10 × 3 + 6 कर सकते हैं। यस ऑफकोर्स सर। तो ये देखो हम लोग का 10 प्लेस में क्या आ गया, 3, एंड 1 प्लेस में 6। ठीक है, तो ये 36 इज़ 2 डिजिट नंबर। एंड अगर उसी तरह से हम लोग देखेंगे फिर 38 भी ले लेंगे, तो सेम वही कंडीशन आएगा सर, 10 × 3 8, ठीक है, इन प्लस यहाँ पे क्या होगा, 3 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का 3 होना चाहिए, 3 + 8, यानी कि सर 10 × 3 + 8। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे 38 भी हो गया। अब
अगर फिर इसी तरह से हम लोग और दो एक एग्जांपल लेना चाहेंगे सर, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 90 लेते हैं तो 90 का हम लोग का यूनिट प्लेस क्या होता है एंड टेंस प्लेस क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे सर 10 तो होना ही होना है, इंटू 9 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? अब बता रहे हैं कि सर b इक्वल टू हम लोग का 0 हो गया एंड a इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे पता चल गया कि ये हम लोग का टेंस प्लेस में 9 आ गया और वंस प्लेस में 0 आ गया, यानी कि टेंस प्लेस का मतलब 10 इंटू 9, ठीक है। तो 9 जो है वो टेंस प्लेस में आता है और 0 इंटू 1 यानी कि 0 किस में आता है वंस प्लेस में आता है। तो अब ये इसी तरह से हम लोग का कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम लोग ऐसे मतलब इजीली लिख सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि 2 डिजिट का फॉर्मेट क्या होती है। यस, अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर। देखिएगा, अब हमारे पास है 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अब 3 डिजिट नंबर क्या होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 3 डिजिट नंबर हम लोग किसको कहेंगे। सर 3 डिजिट का फॉर्मेट भी सेम 2 डिजिट का जैसा होता है, बट यहाँ पे हम लोग का 3 टर्म होती है। क्या होती है? यहाँ पे 3 प्लेसेस होती है। क्या क्या प्लेस होती है? तो हम लोग देखेंगे सर वंस होती है, टेंस होती है एंड 100 होती है। तो 3 प्लेसेस हो गया, ठीक है। तो 3 प्लेस में हम लोग का क्या वैल्यू होगा, मान लेते हैं कि सर यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा एंड C होगा। ध्यान देना सब कोई कि जब हम लोग का वंस प्लेस में C एंड टेंस प्लेस में B एंड 100 प्लेस में A होगा, तो इसका जो हम लोग का ओरिजिनल फॉर्मेट होगा, ओरिजिनल फॉर्मेट ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। अब ये 3 डिजिट नंबर्स का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, तो ध्यान देना कि 100 इंटू ए प्लस 10b प्लस सी। तो ये हम लोग का हो गया फॉर्मेट किसका सर, 3 डिजिट का। तो इस तरह का हम लोग का कोई भी मैथ को हम लोग मतलब 3 डिजिट का नंबर को लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे लिखेंगे सर, अब यहाँ पे बता रहा है एग्जाम्पल से हम पहले ये बताएंगे कि सर यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि ए का प्लेस में क्या क्या लिख सकते हैं, बी का प्लेस में क्या लिख सकते हैं। तो देखेंगे कि ए हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए का प्लेस वैल्यू में हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ए कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम क्या कहाँ से कहाँ सर 1 से लेके 9 तक पुट कर सकते हैं। एंड बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बी कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9 कर सकते हैं। एंड उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सी का भी ले सकते हैं। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी कैन बी एनी होल नंबर फ्रॉम 0 to 9। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया कि ए का वैल्यू हम लोग 1 से लेके 9 तक पुट कर सकते हैं, बी का वैल्यू 0 से लेके 9 तक कर सकते हैं एंड सी का भी वैल्यू हम लोग 0 से लेके 9 तक कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से हम लोग को कोई एग्जाम्पल अगर देखना चाहेंगे तो देखिए एग्जाम्पल 3 डिजिट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना कि 137 अगर हम लोग लेते हैं तो क्या ये हम लोग का ए बी सी का वैल्यू सही है। यस सर। तो 100 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लेस में 1 आ गया, यानी ए का वैल्यू 1 प्लस क्या आएगा 10 इंटू 3 यानी 10 प्लेस में 3 आ गया प्लस 1 यानी 1 इंटू 7 यानी कि सर 1 प्लेस में क्या आ गया 7 आ गया। तो हम लोग को 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कितना सर हम लोग का कि 100 है ना, क्या करेंगे 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 3 प्लस 7 भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया क्या 3 डिजिट का नंबर, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सर कि ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 7, यानी कि यूनिट प्लेस में 7 है, टेंस प्लेस में 3 है एंड 100 प्लेस में 1 है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि सर जितना भी हम लोग का 100 यानी कि 3 डिजिट का नंबर होते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहेंगे और यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल दे करके हम लोग देखेंगे तो और भी एग्जांपल हो सकता है सर। जैसे यहाँ लिखेंगे सर 850 भी लिखेंगे तो ये भी 3 डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। और 900 लिखेंगे तो ये भी 3 डिजिट का नंबर हो गया। बट ए बी सी का वैल्यू आप लोग फाइंड कर ही सकते हैं सर यहाँ पे भी। एंड 465 करेंगे तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू क्या है एंड सी का वैल्यू क्या हो गया, और कौन सा वैल्यू किस प्लेस में है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि यहाँ तक 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल में चलेंगे, यानी कि सर जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, तो आइए हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे है नंबर 1।
तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 1, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज़ 4 टाइम्स द टेंथ डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट इज़ 10, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। क्या है सर, हम लोग का क्वेश्चन बता रहा है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं सर a 10a + b, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, 2 डिजिट का फॉर्मेट यहाँ पे लिख लेंगे बाद में, पहले हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, द यूनिट डिजिट इज़ 4 टाइम द टेंथ डिजिट, यानी कि सर टेंथ डिजिट से यूनिट डिजिट क्या है वो 4 टाइम ज़्यादा है, एंड द सम ऑफ द डिजिट इज़ 10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, लेट ले लेंगे, लेट द टेंथ डिजिट बी x, यानी कि तो लेट द टेंथ डिजिट बी x एंड द यूनिट डिजिट इज इक्वल टू क्या होगा, 4x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को बताया गया सर 4 टाइम्स द टेंथ डिजिट एंड द सम। अब हम लोग को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर कि सर सम ऑफ द 8th डिजिट इज़ 10, यानी कि सर 1st प्लेस और 10th प्लेस को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। तो x + 4x = 10, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि x का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5x = 10। अब यहाँ पे फिर क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 10/5, तो 5 × 2 = 10, यानी कि x = कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। अब ये 2 जब आ गया तो ये 2x का वैल्यू आया, यानी कि 10th डिजिट, तो देयरफॉर लिख सकते हैं सर कि 10th डिजिट = क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि x को माने थे हम लोग 10th डिजिट, एंड यहाँ पे ले लेते हैं, एंड अब जो यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट क्या है, एंड यूनिट डिजिट = 4x, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा सर, 4 × 2 = 8, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। तो हम लोग जानते हैं हिंस, तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर = क्या है, 10a + b, तो हम लोग के पास a और b का वैल्यू निकल गया था सर, कितना आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 × क्या 2 + 8 होगा। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, 28 है ना, क्योंकि 10 × 2 = 20 + 8 = 28, यानी कि 28 इज़ द ओरिजिनल नंबर, दैट इज़ आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये सर कैसे बनाएं। बस इसी तरह से हम लोग को जितने भी नंबर होंगे तो ऐसे ही आएंगे और इसको हम लोग सॉल्व भी करना है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 8। बता रहा है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, हम लोग के पास 2 डिजिट का नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। यानी कि 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसको a + b करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं सर, हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल नंबर 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर अगर लिखना चाहेंगे तो ओरिजिनल नंबर फॉर्मेट है ना, नंबर = क्या होगा सर, 10a + b, ये हो जाएगा। अब हम लोग को बता रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर हम लोग बता रहे हैं कि a + b उसको ऐड करते रहते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज़ 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। बता रहा है कि जब हमको इसको इंटरचेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर से वो 18 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का ओरिजिनल नंबर तो 10a + b हो गया था, अब इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड क्या, बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट
डिजिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10b प्लस a, यानी जब भी इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस में और टेंस प्लेस यूनिट प्लेस में आ गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या बता रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का बता रहा है कि सर 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर कि इंटरचेंज नंबर, ठीक है, माइनस ओरिजिनल नंबर 10a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि मोर देन है तो हम लोग का डिफरेंस करेंगे तो 18 ही आना चाहिए। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 10b प्लस a, ये जो माइनस है ना इन दोनों के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा तो क्या होगा -10a और -b इक्वल टू 18। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हम लोग का 10b माइनस b इक्वल टू 9b और प्लस a माइनस 10a माइनस 9a इक्वल टू 18। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे तो b माइनस a इक्वल टू 18। देन अब b माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/9, तो 9 2 जा 18 एंड b माइनस a इक्वल टू 2। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। कितना मान लेंगे सर, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो जैसे यहाँ पे इक्वेशन 2 आ गया तो हम लोग अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेंगे, ठीक है। अब दूसरा पेज में आते हैं और यहाँ पे लेते हैं कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो a प्लस b इक्वल टू 8 था पहला वाला इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन माइनस a प्लस b इक्वल टू 2 आ गया। तो अब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये हम लोग का प्लस माइनस कट गया, ये 2b इक्वल टू 10, यानी कि सर b इक्वल टू 10/2, यानी कि 2 5 2 जा 10, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो b इक्वल टू हमारे पास 5 आ गया। तो b का वैल्यू हम लोग का 5 आ गया, तो यानी कि सर यूनिट प्लेस का वैल्यू 5 आ गया। एंड अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एंड अब यहाँ पे b का वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का वैल्यू क्या है 5 है इक्वल टू 8 है, तो हमारे पास कितना आ गया a इक्वल टू 8 माइनस 5, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो अब हम जानते हैं कि सर जो ओरिजिनल नंबर होती है जिसमें से हम लोग को क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना था, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर का जो फॉर्मेट है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर का फॉर्मेट क्या है, तो हम लोग का 10a प्लस b है। तो जब 10a प्लस 10b है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 10 इंटू a की जगह 3 है प्लस b की जगह 5, ठीक है। b का वैल्यू 5 आ गया तो कितना आ जाएगा 35, तो ओरिजिनल नंबर इज़ द 35 इज़ द राइट आंसर। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। तो चलिए सर आप लोग इसी तरह से जितने भी मैथ हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।